एक एलीट वाले गाड़ी हमारे पास से गुजरी तो उन्होंने कहा जी आप इधर क्या कर रहे हैं। हमने कहा जी हम मीडिया वाले। उन्होंने कहा भाई ओरिजिनल फायरिंग हो रही है दो तरफा, तो आपको गोली लग जाए तो आप इधर क्या कर रहे हैं। 5 मर्डर्स हो गए थे एक घर के अंदर, ये एक दूसरे फायरिंग कर दी मियाँ ने आके नाराज़ सी बीवी। तो वो जब वहाँ पे मैं गया कवरेज के लिए तो हमने कभी मर्डर्स की लाशें ऐसे देखी नहीं थी। जो एक दहशत होती है डकैतों की, सरेआम आएँ और अंधाधुंध फायरिंग करें, जो आप फिल्मों में देखते हैं, ऐसा वो मुनाज़र वहाँ पे हमने देखे। सत्याना रोड पे हमें खबर मिली कि पुलिस मुकाबला होने लगा, डाकू भाग रहे हैं पुलिस। तो हम तब गाड़ी नहीं थी तो बाइक पे हम जाते होते थे। मैं अपने कैमरामैन को पीछे बिठाया और हम चले गए। हमें था कि शायद लोग उन्होंने पकड़ के मार देना है, तो जैसे पुलिस करती होती। हम गए तो आगे से फायरिंग शायरिंग हो रही, हम उसी में हमें नहीं समझ लगी कि फायरिंग इस तरफ हो रही है किस तरफ हो रही है। हमें लगा कि बस फायरिंग हो रही है, पुलिस एक ड्रामा कर रही है। वो जब हम तब पता चला जब एक एलीट वाले गाड़ी हमारे पास से गुजरी तो उन्होंने कहा जी आप इधर क्या कर रहे हैं। हमने कहा जी हम मीडिया वाले। उन्होंने कहा भाई ओरिजिनल फायरिंग हो रही है दो तरफा, तो आपको गोली लग जाए तो आप इधर क्या कर रहे हैं। तो जब हमें ये पता चला कि वाकई ओरिजिनल फायरिंग होगी, हम घबरा गए पहली दफ़ा वो पुलिस मुकाबला देखना। फिर हमने जल्दी जल्दी बाइक उधर ही फेंकी। वो एक दरख्त के पीछे मेरा कैमरामैन बेचारा वो छुपा, एक दरख्त के पीछे मैं, वो मेरा कैमरामैन मुझे से पूछ रहा है किस तरफ से फायरिंग हो रही है, मैं उससे पूछ रहा हूँ किस तरफ से हो रहा है। वो तकरीबन पौना घंटा हम एक दूसरे वो दरख्त के पीछे छुपे रहे। मैं उसको कहूँ यहाँ से हो रही है, यहाँ पे पुलिस जा रही है, वहाँ पे जा रही। तो वो कभी हमने पुलिस मुकाबला देखा नहीं था लाइफ के अंदर, तो वो पहला एक्सपीरियंस हुआ। और लाइव में हम पहुँच गए और कोई बंदा भी नहीं था उधर। तो वो फिर डाकू एक उन्होंने मारा, वो भी हमने देखा कैसे वो मर रहा है और पुलिस उसको कैसे वो फिर कोशिश होती है कि मर ही जाए, इसको हॉस्पिटल ले जाना। वो भी सारी सिचुएशन पहली दफ़ा हमने देखी कि एक बंदा तड़प रहा है और पुलिस वाले बस नोट कर रहे हैं कौन है जी, ये देखते हैं जी, करते हैं, इस तरह की बातें वो भी कर साथ कर। तो वो एक बड़ा स्टार्ट में एक्सपीरियंस हुआ। 5 मर्डर्स हो गए थे एक घर के अंदर, ये एक दूसरे फायरिंग कर दी मियाँ ने आके नाराज़ सी बीवी। तो वो जब वहाँ पे मैं गया कवरेज के लिए तो हमने कभी मर्डर्स की लाशें ऐसे देखी नहीं थी। तो हमें जूस पीना पड़ता था जब जाके वापस आके इवेंट से, फिर जूस पीते थे, घबराते थे, खाना खाने की भूख नहीं लगनी। जब आपने पहली बारी, मैं तो मैंने मर्डर्स की लाशें पहली दफ़ा देखी। ये लाशें होती हैं, बच्चों को फायर लगे हुए हैं, बंदा बड़ा हुआ है, पुलिस ही पुलिस है। तो वो बड़ा एक मतलब कह रहे हैं कि एक बंदे की ज़िंदगी का वो एक टफ़ एरा होता है जब आपने कुछ किया ना हो, कभी इस तरह की चीज़ें ना देखी और जर्नलिज्म में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चीज़ें देखने में आना शुरू हो जाएं। तो ये मतलब लाश देख के तो हम अमूमन लोग घबराते हैं, परेशान होते हैं। तो हम भी ऐसे ही होते थे, चाहे आप जितने भी जवान हो। तो वो जब हमने 5-5 लाशें देखी, लोगों को गोलियाँ लगी हुई देखी, लोग पड़े हुए देखे, तो बच्चे पड़े हुए देखे, तो हम तो बिल्कुल घबरा जाते थे। फिर हम जूस पीते थे आके बैठ के, खाना नहीं, भूख नहीं लगनी। फिर यूज़ टू आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हुआ। करदू में फिर हमने इलेक्शन एटमॉस्फेयर देखा, एक बड़ा काम और कूल एटमॉस्फेयर था वहाँ पे। अमूमन तौर पे जब आपका इलेक्शन होता है ना, एक दिन पहले हम वहाँ पे पहुँचे तो लोग अफरा तफरी जनाब जमातों की और ये वो, हमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई जिसका कोई, जहाँ पे लोग सियासतदान बैठते थे वहाँ पे लोग बैठे हैं महज़ब अंदाज में, कहवा पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और हमें गहमा गहमी नज़र आई, लेकिन एक पढ़ी लिखी जो इन्वायरमेंट नज़र आती है ना इलेक्शन की, जैसे हम यूरोपियन कंट्रीज़ में देखते हैं लोगों को अपने वो इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर, तो हमें वो नज़र आया उसके अंदर। तो बड़ा हमारे लिए एक्सपीरियंस था। हम तो मार धार और लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या करते हैं, धक्के हमले जो दफातर के ऊपर, जो सियासी दफातर के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं हमने देखा वहाँ पे। फिर अगले रोज़ इलेक्शन था, फिर हमने उनके पोलिंग स्टेशंस के विज़िट किए और फिर हमने देखा कि आप मतलब 400-400 बंदे की भी लाइन लगी है ना, तो किसी को कोई बंदा धक्का नहीं दे रहा कि तुमने लाइन ब्रेक क्यों कर दी या बदतमीज़ी से। कोई बड़ा तहम्मुल सब्र के साथ उन्होंने लाइनों में लग के लोगों ने सर्दी होने के बावजूद वोट डाले उसमें। और फिर सबसे ज़्यादा उसमें एक मैंने इन्वायरमेंट देखा ख़वातीन वाला। ख़वातीन का जो वोट डालने का उधर का जोश था ना और जज्बा था, वो मुझे इधर कभी नहीं इतना ज़्यादा नज़र आया।
यहाँ पे ना एक बड़ा क्रिमिनल जाना जाता है सलमान रंधावा। उसने एक एसएचओ को भी, पुलिस अफसरान को भी मारा हुआ था कि एक उसको कोशिश की थी लारी अड्डा जर्नल बस स्टैंड पे ना, एक एसएचओ ने और एएसआई ने उसको घेरा डाल के पकड़ने की कोशिश की, उनको सीधे फायर मारे, वो बाद में वो शहीद भी हो गए। फिर एक 2 पुलिस एहलकार मिल्लर टाउन में उसको पकड़ने की कोशिश की थी, पता चल गया कि ये सलमान, उधर उन्होंने फायरिंग की थी, वो भी शहीद हो गए। तो एक बड़ा नाम था वो। फिर उसने ट्रेनिंग भी तालिबान की ली हुई थी, वो पकड़ा नहीं जाता और सरेआम धमकियाँ भी देता था। और उसकी फिर एक वारदात उन्होंने शुगर मिल की जड़ावाला में की थी, 2 सिक्योरिटी वालों को कत्ल करके पूरा कोई 1 करोड़ के करीब 90 लाख के करीब लूटा था। और वारदात भी वो बड़ी करता था और फिर उसमें वो खून रेजी करता था और पुलिस लोगों को भी शहीद किया हुआ था। तो वो एक इन्होंने एक मुकाबला हमें पता चला कि एक सुनियारे की दुकान को लूटा गया है सैयद वाला के अंदर, जड़ा वाला के साथ। वो ना हालांकि ननकाना के एरिया था, लेकिन हमें यहाँ से भेजा गया कि वहाँ पे फायरिंग हो गई है पुलिस और डकैतों के दौरान। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे, यहाँ से डिस्टेंस था, तो हम पहुँचे जितनी भी कोशिश हो सकी जल्दी। तो पुलिस ही पुलिस, मेन बाज़ार में पुलिस मुकाबला हो गया था वहाँ पे ना, सरेआम जिसे कहते हैं वो। उसमें 4 डकैत फिर इन्होंने मारे थे और ये सलमान रंधावे के साथी थे। वो भी एक ज्वेलर की शॉप को लूट के और मज़ाहमत पे वो उस लड़के को कत्ल करके और वहाँ से फ़रार हुए बाइक्स के ऊपर। तो हमने वो देखा, उनके बैग्स के अंदर बाकायदा हैंड ग्रेनेड्स भी थे और वो सारी चीज़ें नज़र आए। सोने के 2 बैग्स अलहदा से भरे हुए उन्होंने, और वो एक मोटरसाइकिल जिसमें सामान रख के पीछे रख के लेके जाते, वो एक अलहदा सामान, उसमें बंदूकें, असला इतना ज़्यादा। 4 मर गए थे। वहाँ से भी रंधावा, सलमान रंधावा मतलब ज़ख्मी हालत में फ़रार होने में कामयाब हुआ था। तो बाद में इसको फिर इन्होंने आज़ाद कश्मीर जाते हुए पकड़ा था, फिर इधर जो पुलिस मुकाबले में उसको फिर वो मारा गया था सलमान रंधावा। तो वो जो सैयद वाला पुलिस मुकाबला था, वहाँ पे हमने दहशत देखी, जो एक दहशत होती है डकैतों की, सरेआम आएँ और अंधाधुंध फायरिंग करें, जो आप फिल्मों में देखते हैं, ऐसा वो मुनाज़र वहाँ पे हमने देखे। और फिर वो मुख्तलिफ़ एरिया में उन्होंने, पुलिस वालों ने उसको कैप्चर किया और मारा फिर आगे जाके। तो वो एक बड़ा मुकाबला था फैसलाबाद के लिए ख़ास तौर पे। जो जितने उसमें डकैत मरे वो सारे नामवर थे। ये खुड़िया वाले के थे, एक झुमरे का था साइड से, मतलब बड़े नामवर डकैत उसमें उन्होंने मारे। तो वो एक सलमान रंधावे का बस बाद में उसको पकड़ के पुलिस मुकाबला किया। वो भी उसके जितने इवेंट्स हुए डकैती वाले, जहाँ पे भी उसने डकैती की और खूनी डकैती करता था वो, उसका एक बड़ी और खूनी, तो उसकी जितनी डकैतियों वाले इवेंट हुए वहाँ पे मैं जाता रहा। तो उसके बाद जहाँ पे वो पुलिस मुकाबला ओरिजिनल, वहाँ पे भी मैं गया और फिर उसको कवर किया। तो वो एक डेंजरस फैसलाबाद का बंदा था जो बाद में मरा।